सभी साईं भक्तों को मेरी ओर से ओम जय साईं राम। आज 15 अप्रैल के दिन साईं महाभक्त वामन राव गोंडकर जी का निर्वाणा हुआ था। स्वर्गीय श्री वामन राव गोंडकर जी जो 15 अप्रैल 1964 में निर्वाणा हुए थे, उन्हीं के बारे में आज यह छोटा सा वीडियो है और बाबा के कुछ एक छोटे छोटे किस्से जो कि उनसे जुड़े हुए हैं मैं आप सब लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। वामन राव का जन्म और पालन पोषण शिरडी में हुआ था। उनका परिवार धनी किसान और जमींदार था। उनके वंशजों का कहना है कि उनके पास शिरडी और उसके आसपास के 500 एकड़ ज़मीन थी। वे यह भी कहते हैं कि लेंडी बाग और उसके आसपास की भूमि के भी वही मालिक थे। उन्होंने लेंडी बाग को श्री मोरेश्वर प्रधान को बेच दिया था, जिन्होंने इसे संस्थान को दान कर दिया। यह उन धन्य घरों में से एक हैं जिनसे बाबा ने भिक्षा ली थी। यह घर सखा राम शेलके के घर के सामने और दाहिने ओर है। इस घर का उल्लेख श्री साईं सच्चरित्र के 19वें अध्याय में किया गया है। साईं भक्तों, बाबा ने इस घर में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गए थे। फिर वह राधा कृष्ण माई के घर की छत को पार कर पीछे की ओर उतरे। उस समय बाबा बहुत बीमार थे और राधा कृष्ण माई भी ज्वर से पीड़ित थी। तो पुरंदरे ने बाबा से माई को ठीक करने की गुहार लगाई थी और यह बाबा का एक अनूठा उपाय था, जिसके बाद राधा कृष्ण माई ठीक हो गई थी। बाबा ने सीढ़ी लाने वाले वेंकू काम्बलेकर को उनके श्रम के लिए 2 रुपये दिए। अन्य भक्तों ने यह कहते हुए आपत्ति की कि बाबा ने बहुत अधिक भुगतान किया है, लेकिन बाबा की लीला तो बाबा ही जानते हैं। बाबा ने उनसे कहा कि किसी भी श्रम के लिए तुरंत और पर्याप्त रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। काम्बलेकर की कोई संतान नहीं थी। साईं भक्तों, यहाँ बहुत ही देखने योग्य बात है कि काम्बलेकर की कोई संतान नहीं थी, लेकिन इस धन प्राप्ति के बाद वे समृद्ध हुए और उनके 2 पुत्र हुए। वामन राव गोंडकर ने एक समृद्ध जीवन जीने के बाद 15 अप्रैल 1964 को श्री चरणों में प्रस्थान किया और उनके वंशज शिरडी में रह रहे हैं और उनकी विरासत को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। त्योहारों पर जब पालकी और रथ गांव में जुलूस के रूप में लाए जाते हैं तो सबसे पहले इसी घर पर रुकते हैं। परिवार को बाबा और पालकी और रथ की पहली पूजा करने का सम्मान दिया जाता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।